स्टूडेंट, तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए चित्र में x व y के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ AB समांतर है CD के, यानी AB रेखा पैरेलल है CD के। तो यहाँ पे क्या है, आपको 4 स्ट्रक्चर दिए गए हैं, जिसमें से ये पहला है। तो चलिए वो पहला को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है जहाँ पे AB रेखा CD रेखा के समांतर है, यानी पैरेलल है। कैसे में इसको हम आगे बढ़ाएंगे दोनों रेखाओं को, तो ये एक दूसरे को कहीं पर भी क्या नहीं करेगी, मीट नहीं करेगी, क्रॉस नहीं करेगी। तो ये एक समांतर रेखा हो गया। अब दूसरा देखो, इस चित्र में क्या दिया हुआ है कि एंगल CDE x दिया हुआ है और एंगल CDA y दिया हुआ है। इसी के वैल्यू क्या है, हमको फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए ये जो समांतर रेखा है A और B, तो अगर हम रेखा E और F, इस पर क्या है, एक तिर्यक रेखा है, यानी इसको अगर हम आगे बढ़ाएं CD को और AB को आगे बढ़ाएं, तो E और B जो रेखा बनेंगी वो क्या कर रही है, इन दोनों समांतर रेखाओं को काट रही है। तो E और B एक तिर्यक रेखा हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, AB समांतर CD तथा ED एक तिर्यक रेखा है। तब अगर ये समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये जो बनने वाला एंगल है, ये क्या होंगे, संगत कोण होंगे, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो एक दूसरे के बराबर होते हैं संगत कोण। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तब एंगल, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल ABD बराबर है एंगल CDE के, यानी कितना होगा, 59 डिग्री। तो यहाँ पर AB इतना का वैल्यू तो 59 है और इसका वैल्यू कितना है, x है, तो x बराबर कितना निकल गया, 59। अब हमको y का वैल्यू फाइंड करना है। तो y का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, पुनः हम लिखेंगे AB समांतर है CD, है कि नहीं। अब देखो ये एक तिर्यक रेखा है, तो इसके जरिए हमने x का वैल्यू निकाल लिया। अब देखो ये भी तो एक तिर्यक रेखा है AD, जो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये भी रेखा जो है A और D, ये C को काट रही है कि नहीं काट रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तथा जो AD है वो भी एक क्या है, तिर्यक रेखा है। तो AD तिर्यक रेखा है, ठीक। तब हमारा क्या होगा, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये एकांतर कोण बना रहा है। एकांतर कोण मीन्स अल्टरनेटिव एंगल्स। ये वाला एंगल यानी इस टाइप से, देखो ये हो गया हमारा, ये हो गया, मान लो ये A और ये C है और ये एक रेखा गई है, तो इसमें ये एक रेखा गई है समझो, तो ये वाला एंगल जितना का बनेगा उतना ये वाला एंगल बनेगा, ठीक है। तो x मतलब ये वाला जो वैल्यू है y का, यानी यहाँ पर ये एंगल कैसे बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है A का और ये वाला एंगल बन रहा है हमारा y, है ना, ऐसे होगा ये। तो A का जितना वैल्यू होगा उतना ये y का वैल्यू होगा। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेटिव एंगल बना रहे हैं, एकांतर कोण। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल A बराबर होगा आपका CDA। तो एंगल A का वैल्यू कितना है, 69, और CDE कितना है, y है। तो y का भी वैल्यू हमको मिल गया। अब हम चलते हैं दूसरा में, हमारा दूसरा स्ट्रक्चर। तो इसका भी क्वेश्चन वही है सेम कि AB समांतर CD, तो x और y के वैल्यू फाइंड करिए। तो स्ट्रक्चर को एक बार अच्छे से देख लीजिए। हमको क्या करना है, ये x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर देखो
कि अगर आप ये वाला एंगल और ये वाला, ये जो लाइन है इसको आप भूल जाओ, केवल याद रखो BFDE ये वाला रेखा। तो यहाँ पर ये क्या है, ये जो है और ये C, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। यानी आमने सामने के एंगल, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, समान होते हैं। अगर ये रेखा और ये रेखा को आप भूल जाओ तो ये जो दो तिर्यक रेखाएं हैं वो क्या है, ये जितने का रहेगा उतना का ये वाला रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये जो ये वाला वैल्यू है ये हमारा क्या होगा, 105 अंश का होगा। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एंगल BCA इक्वल एंगल ECF इक्वल टू 150। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। अपोजिट साइड एंगल इक्वल होते हैं। तो ये हमारा कितना का हो गया, 105 का हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर अगर हम ये वाला एंगल को भूल जाएं और ये वाले लाइन को भूल जाएं, तब देखो ये एक लाइन है, AC एक लाइन है, और इसी लाइन में एक ही बिंदु पर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तीन जो एंगल बन रहे हैं वो एक ही पॉइंट पर और एक ही रेखा पर बन रहे हैं। तो क्या होता है, एक ही पॉइंट पर एक ही लाइन पर बने जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। मीन्स ये 35 प्लस 105 प्लस x इज इक्वल टू 180 होगा। क्यों? एक ही लाइन में एक ही पॉइंट पर बने सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि एंगल BCA यानी BCA ये वाला एंगल प्लस एंगल BCD प्लस x इक्वल टू 180। BCD हमारा BCD ये वाला और ये x। तो BCA का वैल्यू है 35, BCD का वैल्यू अभी निकल गया है 105, इसका है x। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 140। तो 140 को 180 के साइड ले जाएंगे तो हमारा माइनस हो गया। तो x का वैल्यू कितना निकल गया यहाँ पर 40 डिग्री। x का वैल्यू फाइंड हो गया। अब हमको चाहिए y का वैल्यू। तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो क्वेश्चन में दिया है कि AB समांतर CD, AB समांतर है CD, यानी ये जो रेखा है, ये CD जो रेखा है यहां तक ना, इसके समांतर है, ऐसा बोला गया है। तब जो AC रेखा होगी वो क्या होगी, तिर्यक रेखा होगी। जैसे कि मान लो ये एक रेखा, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूं, ये दो रेखा है जो एक दूसरे के समांतर है। मान लो ये AB है और ये CD है। ठीक, अब ये जो AC रेखा है ये इसको काट रही है ऐसे, तो ये तिर्यक रेखा हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। तो यहाँ पर क्या है, संगत कोण बन रहे हैं, यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से बन रहे हैं। देखो ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल का, यानी कैसे होगा, इसमें अगर मैं लिखूं तो ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल का क्या होगा, संगत कोण होगा, यानी एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी वो एक y इज इक्वल टू x होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, तथा AC एक तिर्यक रेखा है, तब संगत कोण के नियम से क्या होगा कि y इक्वल टू x होगा। यहाँ पे नियम भी लिख दो, संगत कोण यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो x का वैल्यू अभी ने निकाला हमने 40, तो y इज इक्वल टू 40। तो y का वैल्यू भी कितना निकल गया, 40 निकल गया। ठीक, अब हम चलते हैं इसके तीसरे स्ट्रक्चर में। हम देखते हैं तीसरा स्ट्रक्चर। क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है कि AB समांतर है CD। ठीक है, एक बार चित्र को एक बार देख लीजिए। एंगल जो A है उसका वैल्यू है 120 और E का वैल्यू दिया है 3x प्लस 6 डिग्री, और ये है y और x, इन दोनों का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक,
तो कैसे निकालेंगे देखिए, ए बी समांतर है सी डी के, तब ये जो ए सी है ये एक तिर्यक रेखा हुई, यानी यहाँ पर क्या बनेंगे हमारे, जो ए सी है मतलब ए सी है वो एक तिर्यक रेखा हो गई, तो यहाँ पे संगत कोण बन रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे में, ये जितना होगा उतना हमारा ये वाला जो एंगल बनेगा वो होगा, होगा कि नहीं होगा, यानी ए सी डी। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे हम लिखेंगे 120 इक्वल टू कौन सा एंगल हमारा है, एंगल ए सी डी। ये तो हमारा जो ये वाला एंगल है ए सी डी, ये भी हमारा कितना का होगा, 120 का होगा। क्यों होगा, संगत कोण के नियम से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये एक रेखा है और ये एक तिर्यक रेखा है, तो ये रेखीय युग्म बना रहे हैं, यानी ये जो रेखा है उसके एक तरफ कोण बन रहा है, एक तरफ और कोण बन रहा है, तो ये क्या होता है, रेखीय युग्म कहलाता है। यानी इन दोनों को सरल रेखा पर ये जो दोनों साइड बनने वाले जो एंगल होंगे उनका सम कितना होगा, 180 के बराबर होगा, यानी यहाँ पर रेखीय युग्म बन रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y और आपका ये वाला एंगल, ठीक, यानी ए सी डी प्लस एंगल ए सी डी का सम करेंगे तो 180 होगा। क्यों, रेखीय युग्म बना रहे हैं, लीनियर पेयर। ठीक, तो यहां पर ए सी डी का वैल्यू अभी कितना निकला है, 120। तो y का वैल्यू कितना निकल जाएगा, y का वैल्यू यहां पर निकल गया आपका 60। तो y का वैल्यू तो हमने निकाल लिया, अब हम x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर ए सी और ई एफ समांतर है, ए सी और ये जो नीचे में ई एफ जो बन रहा है ये एक दूसरे के समांतर है, इनको हम आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, मीट नहीं करेंगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए सी समांतर है ई एफ, तो इसमें कौन सी तिर्यक रेखा बन रही है, डी ई, ये दोनों को क्रॉस कर रही है, तथा डी ई एक तिर्यक रेखा है। ठीक, अब जब ये एक तिर्यक रेखा है तो इसमें भी संगत कोण बन रहा है। कौन कौन सा संगत कोण बन रहा है, ये वाला और ये वाला, तो एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, यानी y इक्वल टू एंगल 3x प्लस 6 डिग्री हो गया। क्यों, संगत कोण है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं, तो एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देखो y का जो वैल्यू है हमको मिल गया है 60 और ये हो गया आपका 3x प्लस 6, तो 6 को मैं इधर ले आती हूँ तो 60 माइनस 6 हो जाएगा तो 54 आएगा, यानी 3x इक्वल टू 54 आ गया। तो यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 54/3, तो ये कितना आ गया आपका 18। तो x का वैल्यू और y का वैल्यू फाइंड हो गया। अब हम चलते हैं 4th नंबर के स्ट्रक्चर में। ये है हमारा चौथे नंबर का चित्र। तो चौथे नंबर के चित्र में जो ई आगे बढ़ा हुआ है ये नहीं दिया हुआ है, इसको लेकिन बढ़ाना पड़ेगा। देखिए ये इतना स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ए बी समांतर है सी डी, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, हमने उसको लिख लिया। हमको क्या करने हैं, एक्स और वाई के वैल्यू फाइंड करने हैं। तो देखो ये रेखा और ये सी डी रेखा एक दूसरे के समांतर है, इनको हम आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी। तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है अल्टरनेटिव एंगल, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। जैसे कि आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं एक कच्चा चित्र बना रही हूँ। जैसे ये ए बी है, ये सी डी है और इस पर एक रेखा है सी बी, तिर्यक रेखा। तो ये वाला एंगल जितना का होगा उतना हमारा ये वाला एंगल होगा, अल्टरनेटिव एंगल बोला जाता है। तो ये जो 65 है वो हमारा 3x प्लस 5 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे कि इतना हो गया, तो ए बी समांतर सी डी तथा बी सी तिर्यक रेखा है।
तब हमारा क्या होगा कि यहाँ पर जो 65 है वो हमारा इक्वल होगा 3x प्लस 5 के। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण बन रहा है, अल्टरनेटिव एंगल। ठीक है, अल्टरनेटिव एंगल बन रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 65 इक्वल टू 3x प्लस 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 65 में, तो 60 बचेगा, यानी 3x इक्वल टू हो गया 60। तो x इक्वल टू 60 अपॉन हमारा क्या हो जाएगा, ये 3। तो ये आ गया कितना, 30 नहीं, ये आपका आ जाएगा 20। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 20 निकल गया। ठीक है, अब हमको चाहिए y का वैल्यू। तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए अब यहाँ पर हमारा काम आएगा जो हमने e बढ़ाया है। तो हम क्या करेंगे, जो CD हमारा रेखा है उसको हम और आगे बढ़ाते हैं इस तरफ। तो यहाँ पर ये आगे बढ़ गया ये रेखा, क्योंकि समांतर रेखा है, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो ये एक रेखा हो गया, तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है वहां पर कितने एंगल बन रहे हैं, देखो 1 2 3। तो हमने इसके आगे क्वेश्चन में देखा है कि एक ही रेखा में एक ही पॉइंट पर जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पर कौन कौन सा एंगल बन रहा है लिखते हैं। एंगल ACE ये वाला एंगल, फिर क्या बन रहा है, एंगल ACB ये वाला एंगल, और एक एंगल कौन सा बन रहा है, BCD ये वाला एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ACE का वैल्यू हमको नहीं पता, ACB का वैल्यू 65 और BCD का वैल्यू 52 इक्वल टू 180। ACE इज इक्वल टू, इतना को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 117। तो 117 को 180 की तरफ ले जाएंगे तो माइनस 117, 180 में गया 117 तो हमारा आ गया 63। यानी हमारा ये वाला जो वैल्यू है वो हमारा कितना निकल गया, 63 निकल गया। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, हमको पता है AB समांतर है CD की। ये वाला रेखा समांतर है कौन से रेखा के, CD रेखा के, यानी AB रेखा समांतर है ये वाला इस रेखा के समांतर है। तो यहाँ पर AC तिर्यक रेखा हुई कि नहीं हुई, ये जो रेखा है AC, अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको इधर और इसको इधर, तो ये AC रेखा है, एक तिर्यक रेखा है कि नहीं। अगर मैं इसको कच्चे चित्र से समझाऊं तो ये चित्र कैसे बनेगा हमारा, ये AB हो गया, ये CD हो गया, तो AC इसको इस तरीके से क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो यहाँ पर BAC बराबर हो रहा है BAC, ये BAC ये वाला एंगल ना, ये जो Y बना है ये किसके इक्वल होगा, ACE के इक्वल होगा। क्यों होगा, एकांतर कोण अल्टरनेटिव एंगल हो रहा है, ये दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला साइड एंगल जितना बन रहा है उतना हमारा इस तरफ भी बनेगा ये वाला एंगल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इतना, तथा AC एक तिर्यक रेखा है। तब y इक्वल टू 63। तो कैसे x और y का वैल्यू क्या हो गया, हमने फाइंड कर लिया।